Welcome dear students in today's fourth session of chapter number 4, and today will be the last session. In the third session we were doing exercise 4.3 and I asked you to do the question number 8, 9, 10 and 11 which you have tried, I think. Question number 8, please come. A train travels 360 km at a uniform speed. Speed is uniform. If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let the speed of the train is x. Now time t1 is equal to 360 upon x and time t2 is equal to 360 upon x plus 5 km per hour more. t2 minus t1 is 1, नहीं कितना है? 1 hour. 1 hour लेस लेता है. अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा. नाउ फाइंड आउट द इक्वेशन. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x. लेट t1 इज इक्वल टू 360 बाई x. कहां से आया? जल्दी से बोल दो फटाफट. v इज इक्वल टू d अपॉन t एंड t इज इक्वल टू d अपॉन v. v इज द वेलोसिटी और द स्पीड. हियर द स्पीड इज x. सो t2 इस t1 माइनस 1, यानी t1 में जितना समय लगेगा उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा ना. इस फॉर्मूले में रख दीजिए. यू कैन राइट इट. t1 माइनस t2 इज इक्वल टू बी 1 लिख सकते हो, लेकिन ये ठीक है. ये मैंने फॉर्मूले में रखा एंड ये इसको सॉल्व किया. इसको एलसीएम ले लिया. 360 माइनस एक्स. इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट दिस. अब तो करो फटाफट. अब तो कर लो. इसको कट गया एंड आई गॉट दिस इक्वेशन. यस एवरीबॉडी लुक एट अगेन. Let the speed of the train is x. Let the time taken when the x was the speed is this. When speed was increased by 5 km per hour, then t2 time will be this. And t2 is t1 minus 1 because 1 hour less it will take. So I put in this formula. Now simplify the formula and you will get this equation. Either you can solve this by quadratic formula or you can do by splitting method. I have done by splitting method, which is also very easy. Some practice is required. So I got this. X can be, इसको आप एक बार x plus 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे, you will get x is equal to minus 45. इसको रखेंगे तो you will get x is equal to 40. हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, we will take positive. So the speed of the train is 40 km per hour. This is my answer. Question number 9. 2 water taps. अच्छा क्वेश्चन है. 2 water taps together can fill a tank in 9 by 38 hours. Mixed fraction है. 9 by 38 कितना होता है? 9 by 3 by 8 is equal to 75 upon 8. ठीक है. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can fill the tank.
एक बड़ा डायमीटर वाला है, एक छोटा डायमीटर वाला, दोनों मिलके जब टैंक को भरते हैं तो 75/8 आवर्स में भर देते हैं, 9 आवर्स एंड 3/8 आवर्स। आपको पूछा यह है कि अलग अलग दोनों जो पाइप है उनसे मैं अलग अलग भरूं तो कितना टाइम लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप इज x आवर्स टू फिल द टैंक। तो बड़े वाले को कितना लगेगा, x - 10, क्योंकि 10 आवर्स कम लगता है। यहां तक ठीक है। अब क्या करना है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अब मजेदार क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इन 1 आवर, अब 1 आवर निकालना है। इन 1 आवर द स्मॉलर डायमीटर पाइप विल फिल द टैंक विल बी 1/x। यूनिटरी मेथड याद कर लो। टोटल टैंक को भरने में लगता है x आवर्स, तो 1 आवर नहीं, x आवर्स में भरता है टोटल टैंक 1। सो 1 आवर में भरे, कैसे लिखते हैं, हाँ 1 टैंक नहीं, x आवर्स विल बी टेकन टू फिल टैंक 1 आवर, इन 1 आवर द टैंक विल बी फिल्ड बाय 1/x पार्ट। सो 1/x पार्ट भरेगा 1 घंटे में, और बड़े वाले से भरेगा 1/x - 10। ठीक है। पूरी टंकी 1 घंटे में कितने भरेगी, इन 75/8 आवर्स it is tank is filled by tank is filled 1 tank. In 1 hour it will be 1/75/8। तो क्या बन जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो, ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 8/75 आवर्स में 1 घंटे, 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 1 आवर। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। वापस से यहां से चलो। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप इज, स्मॉलर डायमीटर पाइप इज x आवर्स, देन द लार्जर डायमीटर पाइप विल टेक x - 10 आवर्स। इन 1 आवर स्मॉलर पाइप विल fill the tank 1/x part of the tank, 1/x part. In larger diameter 1 hour 1/x - 10 part. So the total tank you are filling in 75/8 hours. In 1 hour you will fill 8/75 part of the tank. अब ये 1 घंटे में दोनों मिलके भर रहे हैं, इसको जोड़ लगा दिया। अब मेरा फॉर्मूला आएगा। यहां तक पहुंचना थोड़ा दिमाग वाला है, इसके आगे तो कैलकुलेशन है। करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैंने जरा सिंप्लीफाई किया, इसको वापस से सॉल्व किया, देन आई गॉट दिस इक्वेशन आई है। इसमें मैं और कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। 2 वैसे कॉमन ले सक रहा हूं मैं, 2 कॉमन ले सकता हूं, आई थिंक 2 कॉमन ले सकते हो, पर जरूरत नहीं है। ये मेरी इक्वेशन, सभी बच्चे इस इक्वेशन तक आ जाओ, एक बार सिंप्लीफाई कर, ये तुम्हें आना चाहिए बच्चों, यहां से यहां तक तुम आ जाओ। डू इट विथ मी। इसके बाद इसको मैंने स्प्लिटिंग मेथड से किया। ये मैं कैसे लाया बच्चों, कौन बताएगा? 750 इंटू 8 कितना होता है बताओ? हाँ 6000, 0 0 और ये 6000। तो ऐसा स्प्लिटिंग करो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए 6000 और दोनों का एडिशन हो जाए 230, 230 हो रहा है। यहां से मैंने कर लिया। नाउ यहां तक पहुंचने के बाद इसको मैंने फैक्टराइजेशन किया एंड आई गॉट दिस। सो x कैन बी आइदर
15/4 or x can be either 25 hours. I am taking it because of the fraction, I am taking the whole figure. So if I am taking x is 25 hours, by the smaller pipe, the bigger pipe will take 15 hours. Smaller pipe this, अच्छा ये मैंने इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं इसमें 15/4 में से 10 माइनस करूं ना तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए अपने को ये आंसर ही लेना है. सो अपना x तो हो गया 25 और जो बड़े वाला पाइप है ना उसका हो जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स. Smaller pipe, smaller diameter pipe will take 25 hours and the larger diameter pipe will take 10 hours. 15 hours, sorry. Question number 10. In express train take 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बैंगलोर. डिस्टेंस क्या है? 132 किलोमीटर. एक कौन सी ट्रेन है? एक्सप्रेस ट्रेन. एक कौन सी ट्रेन है? पैसेंजर ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन कितना समय लेती है? 1 घंटा कम. ठीक है, ओके. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन दे रखा है, अच्छा, is more than, okay. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ओके. तो लेट द पैसेंजर ट्रेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर और उसकी हो जाएगी x + 11 एक्सप्रेस वाले की. लगा दो फॉर्मूला, कौन सा? t वाला, t इज इक्वल टू d/v. लगा दो और दोनों का डिफरेंस निकालो, आ जाएगा. Let the average speed of passenger train is x, average speed of express train is x + 11, v the time is equal to this. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेती है ना, तो t इसको पैसेंजर ट्रेन वाला टाइम, तो यू कैन टेक t1 इज इक्वल टू 132 अपॉन x पैसेंजर ट्रेन, t2 इज इक्वल टू 132 अपॉन x + 11 एक्सप्रेस ट्रेन. दोनों का डिफरेंस t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1. ये मेरा फॉर्मूला आ गया. मजा आया? अच्छा है, करो सॉल्व, करिए सिंप्लीफाई. मैंने 132 कॉमन ले लिया, इसको जरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. यहाँ से x से x कट गया, ऊपर बचा 132 × 11, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. यहां भी मैंने स्प्लिटिंग मेथड लगा दिया. आप कोई स्प्लिटिंग मेथड भी करो और वो वाला भी अप्लाई करके देखो, फॉर्मूला लगा के. आई गॉट दिस एंड दिस, इट कैन बी -44 या इट कैन बी आइदर 33. नेगेटिव स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक x इज इक्वल टू 33. स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर and speed of the express train will be 44. Yes. Plus 11. Last question है क्या? Sum of the area of 2 squares. अच्छा, 2 स्क्वायर है, दोनों का सम दिया हुआ एरिया का. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, वाह बड़ा जोरदार है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और पेरीमीटर का क्या होता है बच्चों बताओ? 2 × L + B होता है कि नहीं होता है पेरीमीटर? हाँ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या किया है? स्क्वायर है. अच्छा. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमको मान लेते हैं
एक का मान लेते हैं x, एक का मान लेते हैं y. Let the side of one square is x, let the side of one square is y. हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 और हमको निकालना पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू दिया हुआ है 24. ये 4x कहां से आया? स्क्वायर है, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, x x x x 4x. हाँ ठीक है, अपने पास दो इक्वेशन आ गई. इसको जरा सिंप्लीफाई कर दिया, 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ये वाली और ये वाली. यहां से मैं x का रिप्लेसमेंट कर देता हूं. x विल बी 6 प्लस y या y प्लस 6 जो भी है, y प्लस 6, और इस y प्लस 6 को उठा के यहां इस y प्लस x को उठा के यहां रख देता हूं. रख दो, ये आ गया. बस अब कर दो सॉल्व. यस, वेरी गुड. ये मैंने 2 कॉमन ले लिया. आई हैव गॉट दिस इक्वेशन. एवरीबॉडी लुक एट अगेन. स्क्वायर ऑफ द सम दे रखा है, पेरीमीटर का सम दे रखा है. इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर x को y को कोई भी वो रिप्लेसमेंट मेथड लगाया तो x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी. तो अब मेरे पास यहाँ अभी दो वेरिएबल हो रहे थे, अब मेरे पास एक ही वेरिएबल हो गया. अब एक ही वेरिएबल आ गया तो अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसको मैंने वापस स्प्लिटिंग मेथड लगाया एंड आई गॉट दिस. एंड नाउ y इज इक्वल टू -18 और प्लस 12, तो प्लस 12 लेना है. सो 1 स्क्वायर का साइड हो गया 12 मीटर. दूसरे का कितना होगा? क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 था ना, तो ये आ गया मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 18. साइड ऑफ द वन स्क्वायर इज 18 and side of the one square is 12 meter. आंसर. चलिए लास्ट पार्ट पे आ जाइए, बहुत इजी है. नेचर ऑफ द रूट्स. हमको इतना सा याद करना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी अगर मोर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे. इफ इट इज इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट आएंगे. इफ इट इज लेस देन 0 तो देयर विल बी नो रियल रूट्स. बस. और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या नाम दिया इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप पता लगा लोगे कि इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या सिमिलर हैं या रूट्स रियल रूट्स है ही नहीं. क्वेश्चन नंबर करेंगे 16, एग्जांपल नंबर. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स. ये मेरे पास एक एग्जांपल नंबर कौन सा है? 16 है. उसमें मेरे पास इक्वेशन है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बच्चों? माइनस आ रहा है, तो ये तो माइनस आ रहा है. यस, -8 लेस देन 0. देयर विल बी नो रियल रूट्स. देयर विल बी नो रियल रूट्स. सिंपल. कभी एग्जाम में आ जाए तो फटाफट कर लेना. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 थोड़ा अच्छा है. आ जाओ. अच्छा क्वेश्चन है कुछ नहीं, बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा टफ है, ऐसा है नहीं. A pole is to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its speed from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ये एक सर्किल है, इसका ये डायमीटर दे रखा है.
उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, फाटक हैं ए और बी, उसमें एक खंबा हमको गाड़ना है पी, पोल, खंबा, पोल, उसमें एक की हाइट x है तो दूसरा क्या होगा 7 + x। बस अब क्या है, अब तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, बस this is x plus 7, put in this Pythagoras theorem, base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square, बस हो गया। इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, नाउ आई इसको कॉमन ले लिया 2, दिस इज माई इक्वेशन, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन को समझने की देर है। उसके बाद इसको फॉर्मूले में रख दिया, आई गोट 289 स्क्वायर है 17 का, सो एक बार मैंने प्लस रखा, आई गोट 5, एक बार मैंने माइनस रखा -12, तो मैं इसको मानूंगा 5 को, तो मेरा एक साइड हो गया 5, दूसरा साइड हो गया 12। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। मैं सोच रहा था थोड़ा टफ होगा। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया, ये मोर देन 0 है, इसको सॉल्व किया, एक बार 5 और 12 आया, हमने माइनस को नहीं माना, सो 1 thus the pole erected is bounded at the distance of 5 meter from the gate and 12 meter from the gate A. करें आगे। हाँ 18, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। कर लीजिए, वेरी सिंपल है, क्या करना है इसमें, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, निकाल लो, बहुत सिंपल है। ये मेरा a है, ये b है, ये c है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है। जब 0 आएगा तो आंसर निकालना बहुत इजी है, सिंपल x इज इक्वल टू -b/2a कर दीजिए, आई विल गेट दिस आंसर, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो रहा है। सिंपल फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b/2a, बस हो गया। एक्सरसाइज पे आ जाइए जल्दी जल्दी। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, अगर ये मोर देन 0 और इक्वल टू 0 तो निकालो, नहीं अगर लेस देन 0 है तो नो रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज माई क्वेश्चन। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए निकालिए निकालिए, इट इज -31, -31 क्या है आंसर? No real roots. Real root does not exist. Second, b square minus 4ac. करो. Equal to 0. Equal roots. Answer is -b/2a minus b. माइनस b हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो 2a 2/√3 आंसर। तो 2 बार लिखना, 2/√3 एंड 2/√3 2 बार। सेम आंसर, इक्वल आंसर, सिमिलर आंसर। जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं आज थोड़ा। इसका भी निकालिए, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac 12 आया, पॉजिटिव है, डिस्टिंक्ट रूट है। हाँ बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला पूरा लगाना पड़ेगा। पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। ये गाड़ी यहां पर आई है, इसको जरा सिंप्लीफाई कौन करेगा? इसको सिंप्लीफाई कौन करेगा बच्चों? किसी के पास आइडिया है? आइडिया है क्या? 12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूं। अच्छा, जब मैं 4 तो 2 बार आ जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा। ओके, अब मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं। यस, इसको अगर नीचे बचा 2, अब मेरे पास ये 2 आया। अब मेरे पास रूट क्या क्या आया? x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। ये आंसर आया। सभी बच्चे, ये भी आंसर गलत नहीं है।
ये भी सही है, लेकिन इसको ऐसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। Find the value of k for each of the following equation if they have two equal roots. ओके, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो कुछ भी नहीं करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी है, तो बी क्या है, के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ये रख दिया। के स्क्वायर इक्वल 24, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 4 इंटू 6, तो के इज इक्वल टू आइदर प्लस 2√6 और माइनस 2√6। आ गया? अगला वाला भी करो। इसको पहले जरा सिंप्लीफाई कर लो। के एक्स स्क्वायर माइनस 2a के हो गया। यहाँ पर b क्या है बच्चों, b है, b इज इक्वल टू है माइनस 2k, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2k यहाँ माइनस का, तो ये माइनस अंदर को बोली प्लस हो जाएगा, और ये 4ac, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन लिया, तो आइदर k कैन बी 0, आइदर k और 6, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 6 मानेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is this? So if so, find its length and breadth. ब्रेथ ये है, लेंथ है 2x, एरिया दे रखा है 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। यही है, यही है, बस इतना सा है, बस। हाँ, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x is equal to plus minus 20. You can take positive, so the breadth is 20 and length is 40. पहले का क्वेश्चन का बहुत सरल और बहुत इजी आंसर। एग्जाम में आ जाए तो डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ, is the following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of the ages of two friends is 20. तो एक दोस्त की तो हो गई x, दूसरे की होगी 20 minus x. 4 years ago, the product of their ages is 48. निकालो फॉर्मूला। एक का एज 20, एक का 20 माइनस 4 ईयर्स अगो, इसका तो हो जाएगा x माइनस 4, इसका कितना हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, कितना हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला, इसको साफ करो जरा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला दिस। चलिए सिंप्लीफाई करो फटाफट। पहले ये मेरा सिंप्लीफिकेशन किया, फॉर्मूले में रखा, ये तो माइनस आ गया, माइनस आ गया। सो नो रियल रूट्स, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक दोस्त की एज ये है, दूसरे की ये है, 4 साल पहले ये था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई किया, ये आया, फॉर्मूले में रखा, माइनस 48 आ गया, इसलिए नो रियल रूट्स, नॉट पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? हाँ, ओके, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ये पॉसिबल है क्या पूछ रहा है।
ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला मुझे मालूम है, ये होता है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और मुझे कहा गया है पेरीमीटर 80 है, इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया 40, इसका मतलब लेंथ इज 40 माइनस बी। अब मैं ब्रेड्थ को मान लेता हूँ x, तो लेंथ मेरी हो जाएगी 40 माइनस एक्स। अब मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे आ गए, समझ लो वापस से। पेरीमीटर ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एरिया दिस। हमको क्या दिया हुआ है? 80 पेरीमीटर दिया। इसको जरा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, अगर मैं ब्रेड्थ, इसको लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस ब्रेड्थ, if I take let the breadth is x then the length will be 40 minus x। एरिया करो इसको, ये फॉर्मूला, इसको जरा सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट इसको होल स्क्वायर हो गया, तो x इज इक्वल टू 20। if the breadth is 20 then length is 40 minus 20 20। क्योंकि इसका पेरीमीटर 80 है ना, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। लेंथ इज ऑल्सो 20 एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 20। सिंपल क्वेश्चन। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और ये मेरा चैप्टर भी पूरा हो गया। सो टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज 4.4 ऑल्सो and our total chapter quadratic equations, we have done all the examples, all the questions thoroughly. What you should do now, you should again watch the video simultaneously, do the questions and examples again, preferably when you are trying, before I write the question, you try it first and then verify. And when you feel fully confident, write down all the examples, all the questions in your fair copy with perfect language and perfect handwriting also, so that it will become an asset for you which will be helpful in your exams also, and you will there will be no chance to do any mistakes in the exams. Okay, so I think your chapter is complete. Practice it, my dear friends. Practice it more and more, you will get perfection. Okay.